Hello everyone, my name is Mrigesh Patni and this is the fourth video in the series of Linux operating system tutorials. In this video, we will discuss some basics of operating system and then we will see if we can run any system without an operating system or not. And at last, we will see some basics of Linux operating system. So let's get started. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज़र और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं और आपको उसमें एक इमेज पसंद आ जाती है और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं. तो जब आप उसके डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे नेटवर्क पैकेट्स डाउनलोड होंगे और जो इमेज डाउनलोड होगी वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगी. तो जो भी हमारा नेटवर्क पैकेट डाउनलोड होने वाला काम हुआ, जो भी प्रोसेसिंग हुई और हार्डवेयर में जहाँ पे वो इमेज स्टोर हुई, वो सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. नाउ लेट अस सी द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्राइमरी गोल कन्वीनियंस होता है. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में कन्वीनियंट होना चाहिए. एंड द सेकेंडरी गोल इज़ एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि वी आर इन अ फास्ट लिविंग वर्ल्ड. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस सी कोई भी प्रोग्राम और प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. आपके कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो एक प्रोग्राम है और वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है, यानी कि डिस्क में स्टोर होती है. जब वो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जाके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाता है और उसका कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास ले लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेन मेमोरी पे लोड कर देता है. तो जब प्रोग्राम मेन मेमोरी पे लोड हो जाता है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. तो हमारे सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस रनिंग होती हैं वो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं. नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट होता है. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी रैम बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में होती है और जितने भी प्रोग्राम्स हमारे रन कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोसेसेस हमारी होती हैं, वो सारी रैम में होती हैं. तो कोई हाई प्रायोरिटी अगर प्रोसेस हमारे पास आती है तो दूसरी प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ता है, यानी कि स्टॉप होना पड़ता है, और जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होना होता है. तो वो सारे टास्क हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. डिवाइस मैनेजमेंट, कोई भी हम डिवाइस, जैसे कि हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन में क्या दिखेगा, वो सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, यानी कि डिवाइस ड्राइवर्स को वो मैनेज करता है. नेक्स्ट इज़ फाइल मैनेजमेंट. कितनी फाइल्स ओपन है, उनके फाइल के हेडर्स क्या क्या हैं और उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, कितनी लाइंस हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. एरर डिटेक्शन, कोई हमारे सिस्टम पे एरर आता है तो वो भी डिटेक्ट करता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इफ़ वी कैन रन एनी कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट. सो बेसिकली आप कोई भी कंप्यूटर मार्केट से लेते हैं, कोई भी डिवाइस, फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं या फिर कोई भी गेम कंट्रोलर लेते हैं मार्केट से, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं किसी भी सिस्टम पे. तो आपने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम तो सुने होंगे, जैसे कि मैक ओएस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट फेमस, एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. आजकल क्रोम ओएस भी काफ़ी यूज़ होता है. So these are the famous operating systems. Android is based on Linux. Now पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तभी हम ये जान पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है या नहीं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं. जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्टर सुना होगा, जिसको हम ठेकेदार भी बोलते हैं. तो जो ठेकेदार होता है वो सारे काम ओवरसी करता है. अब इलेक्ट्रीशियन अपना काम एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, प्लम्बर अपना स्पेसिफिक टास्क करेगा, और जो ठेकेदार होगा वो सारे अलग अलग काम वालों को ओवरसी करेगा, सबको देखेगा और उनको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करेगा.
ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कोई भी एप्लीकेशन है जैसे कि नोटपैड पे हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक टास्क हैंडल कर रही है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी देखेगा, पेंट को भी देखेगा, स्पॉटिफाई जिसमें गाने चल रहे हैं उसको भी देखेगा, रिकॉर्डर को भी देखेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को ओवरसी करता है और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि जैसे कि किसी को कुछ अमाउंट ऑफ रैम चाहिए, किसी को डिस्क में कुछ स्पेस चाहिए, किसी को कीबोर्ड का इनपुट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। जो आपके घरों में कंप्यूटर्स होते हैं दैट आर मोस्टली सिंगल यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो उन सिस्टम्स में क्या होता है कि जैसा कि आप लोग सभी करते होंगे, स्पॉटिफाई भी चला रहे हैं, आप कोई टाइपिंग भी कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी खुला हुआ है, तो ये सारी मल्टीटास्किंग हो रही होती है और आपको लगता है कि ये सारे काम एक बार में हो रहे हैं। क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेसर हमारा अगर एक ही है, हमारे सिस्टम पे एक प्रोसेसर है, तो वो एक बार में एक ही टास्क को हैंडल करता है और वो इतनी जल्दी से अपने स्विच करता है प्रोसेसर्स के बीच में, इतनी जल्दी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, आप नोटिस भी नहीं कर पाते हैं और आप इसी इल्यूजन में रहते हैं कि सीपीयू हमारे सारे काम एक बार में हैंडल कर ले रहा है। बट ऐसा होता नहीं है। सीपीयू, एक प्रोसेसर, एक बार में एक ही टास्क को हैंडल करता है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल कोर्स हैं, जिसको हम मल्टीपल सीपीयूज भी बोलते हैं, तो अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स हैं या फिर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो आप मल्टीपल टास्क को एक बार में रन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर एक एक टास्क को पकड़ लेता है। Now let us understand how does a computer look without an operating system.